नमस्कार। आप लोगों ने बहुत सारे हीलिंग सिस्टम्स के बारे में सुना होगा, शायद अनुभव भी किया हो। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे अद्भुत हीलिंग सिस्टम के बारे में बताने जा रही हूँ जिसमें आप स्वयं के साथ साथ दूसरों को भी हीलिंग अवेलेबल करा सकते हैं। यदि कोई आपके पास है तो उसे स्पर्श यानी टच द्वारा उसको हीलिंग अवेलेबल करा सकते हैं। और यदि कोई आपसे दूर है, कितनी ही दूर, दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो वो, उसको भी डिस्टेंटली हीलिंग अवेलेबल कराई जा सकती है। इस हीलिंग सिस्टम के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। ये हमें होलिस्टिकली हील करती है, यानी ऑरा लेवल पे, फिज़िकल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे, मेंटल और स्पिरिचुअल लेवल पर भी हमें हील करती है। इस हीलिंग सिस्टम का नाम है रेकी हीलिंग सिस्टम। रेकी सीरीज़ के इस रेकी हीलिंग सिस्टम पर विस्तार से बात करने में आज मैं सबसे पहले बात करूंगी आपसे कि रेकी क्या है, हीलिंग क्या है, हीलिंग के बेसिक्स क्या हैं, साथ ही रेकी हीलिंग के भी क्या बेसिक्स हैं, इस पर बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले आपको परिचित करा दूं रेकी शब्द से। ये एक जापानी भाषा का शब्द है जो रे और की दो शब्दों से मिलकर के बना है, जिसमें रे का मतलब है यूनिवर्सल यानी ब्रह्मांडीय, सर्वव्यापी, और की का मतलब है लाइफ फोर्स, एनर्जी, जीवनदायिनी ऊर्जा। इस तरह से रेकी शब्द का मतलब हुआ यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जी, यानी जीवनदायिनी ब्रह्मांडीय ऊर्जा। रेकी एनर्जी हीलिंग सिस्टम में यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जी को ही अवेलेबल कराया जाता है। ये तो हुआ रेकी का शाब्दिक परिचय। और शब्दों से परे अगर रेकी को जानना है तो इसका अनुभव करना ज़रूरी हो जाता है। अनुभव यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जी का, यानी अनुभव ब्रह्मांडीय जीवनदायिनी ऊर्जा का, ऊर्जा का अनुभव, कॉन्शियस एनर्जी का अनुभव। ये वही ऊर्जा है जो जीव मात्र में सतत रूप से विद्यमान है, कार्यरत है, जो यदि अपना रूप बदल दे तो शरीर काम करना बंद कर देता है। तो इस तरह से एनर्जी हीलिंग चैतन्य ऊर्जा का, ईश्वरीय ऊर्जा का ही रूप है, दिव्य है ये। और इसीलिए इस चैतन्य ऊर्जा का, ईश्वरीय ऊर्जा का, दिव्य ऊर्जा का वर्णन करना या इसे समझा सकना संभव नहीं है, क्योंकि ये दिव्य ऊर्जा है, चैतन्य एनर्जी, ईश्वरीय एनर्जी, ये किन्हीं नियमों के या मापदंडों के अधीन नहीं होती। तो इसीलिए इसको समझा सकना, इसका वर्णन कर सकना असंभव है। इसे तो बस अनुभव किया जा सकता है और उस अनुभव से आनंद प्राप्त किया जा सकता है। आइए आगे बात करते हैं हीलिंग पर। हीलिंग, जिसमें हील शब्द का इस्तेमाल हुआ है। हील मीन्स टू क्योर, यानी स्वस्थ करना, ठीक करना।
यानी सफरिंग्स को ख़त्म करना। और सफरिंग्स जो हमारे कर्मों की वजह से होती है, तो इस तरह से इसका एक मीनिंग ये भी बनता है कि कर्मों को हील करना या कर्मों के असर को समाप्त करना। हम सब ने अपनी अपनी लाइफ में इस हील वर्ड को अनुभव किया हुआ है, मीन्स हीलिंग को अनुभव किया हुआ है बहुत तरीके से। और उन्हीं तरीक़ों के बेस पे आइए हम देखते हैं कि हीलिंग क्या है या क्या क्या है। तो हम देखते हैं कि हीलिंग, कभी तो हीलिंग केयर है, अटेंशन है, सूदिंग टच है, लवली स्माइल है, वार्म हग है, कंपनी ऑफ योर क्लोज फ्रेंड है, कंपनी ऑफ योर नियर डियर वंस है। कभी हीलिंग ब्रीदिंग है, ब्रीदिंग में भी एक्सहेलिंग भी हीलिंग है, इनहेलिंग भी हीलिंग है। ड्रिंकिंग प्योर वाटर हीलिंग है, पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट हीलिंग है। जहाँ फास्टिंग हीलिंग है, वहाँ न्यूट्रिशियस एंड बैलेंस्ड डाइट भी हीलिंग है। हमारी बॉडी में बैलेंस्ड 5 एलिमेंट्स भी हीलिंग है। इसी तरह से हरी हरी घास पे चलना अपने आप में एक बहुत बड़ी हीलिंग है। खुले आसमान के नीचे बैठना अपने आप में एक अलग ही आनंद देता है, अलग ही लेवल पे हील करता है। इसी तरह से मंत्र, तंत्र, मुद्राज, थेरेपीज़, यहाँ तक कि मेडिसिन भी हीलिंग है। इसी के साथ साथ और भी हम देखते हैं कि लेट गो भी हीलिंग है, कंपैशन, फॉरगिवनेस, डिटैचमेंट, ये सब हीलिंग है। वैसे ही रेकी भी हीलिंग है, रेकी के 5 प्रिंसिपल्स भी हीलिंग है। तो इतने सारे ये जो सिस्टम्स हैं, फेथ भी हीलिंग है। तो इन सभी सिस्टम्स में, चाहे वो फेथ हो, मंत्र, तंत्र, कोई थेरेपी या और भी जो भी बात कर रही हूँ, इन सब में लोगों को लगता है कि वो इन सब से ठीक होते हैं, लेकिन इन सब में हीलर कहाँ है? इतने सारे सिस्टम्स अभी देखे, इतने सारे तरीके देखे, इन सब में हीलर कहाँ है? सोचने वाली बात है। हीलर इज एक्चुअली विद इन, नॉट आउटसाइड। हीलर इज एक्चुअली विद इन। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारी बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट कामों को करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम्स होते हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम और भी बहुत सारे, और ये हम सभी जानते भी हैं। लेकिन एक और सिस्टम होता है, इंटेलिजेंस सिस्टम। इंटेलिजेंस बॉडी को रिपेयर एंड हील करने का इंटेलिजेंस। तो इतनी सारे जो अभी मैंने देखे कि हीलिंग ये है, हीलिंग वो है, इन सभी तरीकों में बॉडी का यही इंटेलिजेंस सिस्टम एक्टिवेट होता है, और यही इंटेलिजेंस सिस्टम हमारी इंटरनल हेल्थ को मेंटेन करता है। तो जब इंटेलिजेंस सिस्टम एक्टिवेट होता है तो बॉडी की नेचुरल हीलिंग एबिलिटीज़ भी एक्टिवेट होती हैं और बॉडी अपने आप ही हील होने लग जाती है। यही बेसिक कंसेप्ट है हीलिंग का। आइए बात करते हैं रेकी हीलिंग सिस्टम का क्या बेसिक है। इसमें भी
जब यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जी यानी रेकी अवेलेबल कराई जाती है, तो किन्हीं कारणों से जहाँ पे बॉडी में एनर्जी लो हो रही है या कहीं एनर्जी का इम्बैलेंस है, तो वहाँ पे जाकर के ये एनर्जी वहाँ के इंटेलिजेंस सिस्टम को, बॉडी के इंटेलिजेंस सिस्टम को या उस ऑर्गन के ख़ास इंटेलिजेंस सिस्टम को एक्टिवेट करती है, और उस एक्टिवेशन से बॉडी की नेचुरल हीलिंग एबिलिटीज़ एक्टिवेट होती हैं और बॉडी जैसे जैसे एनर्जी पहुंचती है, बॉडी अपने आप हील होने लग जाती है। तो यही है रेकी हीलिंग का बेसिक, जिसमें हम देखते हैं कि एनर्जी बॉडी के इंटेलिजेंस सिस्टम को एक्टिवेट करती है, वहाँ की एनर्जी को रेस करती है, बढ़ाती है, और बॉडी नेचुरली अपनी नेचुरल फॉर्म में आकर के नेचुरल हीलिंग एबिलिटीज़ जब उसकी एक्टिवेट होती हैं तो बॉडी हील होने लग जाती है, स्वस्थ होने लग जाती है। तो रेकी में यदि कोई आना चाहता है, रेकी सिस्टम को अपनाना चाहता है, तो उसे रेकी यानी यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जी के साथ एट्यून्ड होना होता है, और रेकी के साथ एट्यून्ड होकर के जब उसके थ्रू रेकी गुजरती है, रेकी फ्लो होती है, तब वो एक माध्यम बन जाता है, एक चैनल, और माध्यम बन करके जब उसके थ्रू रेकी फ्लो होती है तो वो उस फ्लो को, उस एनर्जी को या एनर्जी फ्लो को वो रिसीवर को, जिसको रिसीव कराना है, जो रिसीवर है उस एनर्जी का, उसको एनर्जी अवेलेबल करा देती है। अब रिसीवर हम खुद भी हो सकते हैं, यानी तब हम अपने आप को एनर्जी अवेलेबल कराते हैं, और रिसीवर कोई और भी हो सकता है जिसमें हम उसको एनर्जी अवेलेबल कराते हैं। रेकी हीलिंग सिस्टम पर आज इतना ही। रेकी सीरीज़ में अगली वीडियो में इससे आगे बात करूँगी। जल्दी ही आपके पास नई जानकारियों के साथ जो रेकी से जुड़ी हुई हैं उनके साथ वापस आती हूँ। अंत में इन शुभकामनाओं के साथ कि आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें एवं सुखी रहें। अगर आपने ये चैनल अभी तक मेरा सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी दबा लीजिएगा, जिससे मेरे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। धन्यवाद। नमस्कार।